Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. I am teaching you chapter number 13, the Northern Plains. Okay, I am teaching you chapter number 13, the Northern Plains. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we discussed about the Ganga river basin. Okay, as we know that Ganga is the holy river for the Hindus. Hindus worship river Ganga. Okay, and from where the river Ganga started? It started from the Uttarakhand, the state Uttarakhand. It started from Uttarakhand and it touches the states of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Okay, so it touches the state of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. So what type of the river is Ganga, student? Ganga is also a perennial river, mountain river. Its origin is from the Gangotri glacier. Okay, its origin is from the Gangotri glacier. Okay, now see, like Satluj river, Satluj is the tributary of Indus. So river Ganga enters in the plains from Haridwar. When the river is coming from the mountain, so from where the river enters in the plain, so from Haridwar the river enters in the plains, and in these plains the many rivers water join into the river Ganga. So we have discussed the different tributaries of river Ganga, and the tributaries of river Ganga are Jamuna, Ghagar, Kosi, Gandak, Son, Betwa, ठीक है, and Chambal. So these are the 7 tributaries of river Ganga. So out of these 7 tributaries, the 3 tributaries join river Ganga from the left side. ठीक है, 3 कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? वो लेफ्ट साइड से. आपका कोसी है, रिवर कोसी है, ठीक है, और घाघरा और गंडक, ये रिवर्स लेफ्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, और राइट साइड से जिन्होंने गंगा रिवर को ज्वाइन किया दैट इज रिवर यमुना, चंबल, बेटवा एंड सन. तो चंबल, बेटवा, सन ये क्या है? ये माउंटेन रिवर्स नहीं है, ये मानसून रिवर्स है. दैट इज द रीजन दे हैव लेस वाटर, एंड दीज रिवर्स दे कम फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू. ये कहाँ से आ रही है बेटा? डेक्कन प्लेट्यू से. अभी नेक्स्ट चैप्टर डेक्कन प्लेट्यू है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यूज क्या है. सो ये रिवर्स कहाँ से होके आ रही है बेटा? ये रिवर्स होके आ रही है आपके डेक्कन प्लेट्यू से. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू से आ रही है. तो ये सब हमने डिस्कस कर दिया था. और अगर हम लोग बात करेंगे तीनों रिवर्स के, फॉर एग्जांपल सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा एरिया है जो वो है आपका गंगा रिवर वाला. ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में है. ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में है बेटा. और इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो इस एरिया में है वो ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एंड कोलकाता. ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? आपके गंगा बेसिन में आ रहे हैं. नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन. ओके, so from where the river start? रिवर ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट हुई है? फ्रॉम द तिब्बत. ओके, सो द रिवर ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम द तिब्बत, एंड from where the river enter into our country, that is India.
ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी कहाँ से आ रही है? ये इंडिया से नहीं आ रही है बेटा, फ्रॉम अदर कंट्री, दैट इज फ्रॉम ये तिब्बत से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और द रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर इन आवर कंट्री, इट एंटर इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ओके, तिब्बत से स्टार्ट, ठीक है, तिब्बत से ये स्टार्ट हुई है। और अरुणाचल प्रदेश ये आप लिख लो एंटर्स इन इंडिया। इंडिया में ये कहाँ से एंटर की बेटा? इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर की, ठीक है। ये रिवर इंडिया में कहाँ से एंटर की है? अरुणाचल प्रदेश से ये रिवर एंटर की है, ठीक है। अब उसके बाद सी इट इज कार्डिल सेंगपो रिवर, जब व्हेन इट इज, और दिस रिवर इज नोन एज सेंगपो रिवर, ठीक है। इस रिवर को सेंगपो रिवर बोलते हैं। दिस रिवर इज नोन एज सेंगपो रिवर इन तिब्बत। तिब्बत से जब चलती है तब इसका नाम सेंगपो रिवर होता है। ब्रह्मपुत्र इसका नाम इंडिया में, इंडिया में हम इसी सेंगपो रिवर को किस नाम से जानते हैं? हम इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से, ठीक है। और इंडिया में इसे हम किस नाम से जान रहे हैं? इंडिया ब्रह्मपुत्रा। और इन बांग्लादेश वी से इट एज ए पद्मा, इट इज नोन एज पद्मा, ठीक है। वेयर इट जॉइंस गंगा। सो अब देख लो एक बार, ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बेटा, दिस इज नॉट इन आवर कंट्री, दिस रिवर स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत एंड इन तिब्बत वी से इट एज ए सांगपो रिवर एंड इट एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इट एंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड इन इंडिया वी से इट एज ए ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में हम ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। व्हेन दिस रिवर गो इनटू बांग्लादेश एंड देन इट इज नोन एज पद्मा, वेयर इट मीट्स गंगा रिवर, ठीक है। तो पद्मा इसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज हुआ है, वेयर द रिवर, ठीक है, जहाँ पे द प्लेस वेयर ए रिवर जॉइंट ए सी इज नोन एज इट्स माउथ, ओके। द प्लेस वेयर ए रिवर जॉइंट्स ए सी इज नोन एज इट्स माउथ। तो तुम लोग को अभी डेल्टास बताता हूँ मैं। ट्रायंगुलर शेप आइलैंड जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप आइलैंड जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा, दिस इज द, मान लो ये क्या है? सी, ओके, एंड, ठीक है। और ये मान लो आप लोग लिख लिए रिवर, ठीक है। क्योंकि लास्ट में सारी की सारी जो जितनी भी रिवर्स होती हैं बेटा, उनका वाटर किसमें मिक्सअप हो जाता है? सी वाटर में। तो जब सी रिवर का वाटर सी वाटर में मिक्स होता है तो वहीं पे क्या फॉर्म होते हैं? ट्रायंगुलर शेप डेल्टास फॉर्म होते हैं। होता है क्या है? और जहाँ पे रिवर सी वाटर में मिलने लगती है तो उस रिवर को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माउथ ऑफ द रिवर,
इसको क्या कहेंगे हम लोग, वी से इट एज द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माउथ ऑफ द रिवर। अब देखो क्या होता है कि व्हेन द रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स दे कैरी लॉट ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड सिल्ट सॉइल, जो पहाड़ों की मिट्टी है, तो बहुत सी चीज़ें नदी के संग, नदी के वाटर में फ्लो होके आ जाती हैं। अब जब रिवर का वाटर सी वाटर में अब ज्वाइन होना है, तो ऐसा नहीं है कि सी वाटर डायरेक्टली, अरे रिवर वाटर डायरेक्टली सी वाटर में मिक्स हो जाता है। तो इस प्लेस को हमने क्या बोला, रिवर की माउथ। तो रिवर जो पूरे रास्ते में अपने संग इतना ज़्यादा सॉइल, रॉक पार्टिकल्स और सिल्ट सॉइल लेके जो आ जाती है, अब वो इसको क्या करने लगती है, डिपॉजिट करने लगती है। क्या करने लगती है, इन सेडिमेंट्स को क्या कर रही है, वो सेडिमेंट्स को क्या कर रही है, ठीक है, तो इनको क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, ये जो सेडिमेंट है यही क्या है, माउथ ऑफ द रिवर है। अब यहाँ जब ये है डिपॉजिट करना इसने स्टार्ट कर दिया, क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये इसी से क्या फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म हो रहा है। इसी से क्या फॉर्म हो रहा है, लैंड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी है। अब रिवर वाटर आगे तो जाएगा नहीं, आगे तो सी स्टार्ट होगी, तो रिवर, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। बहुत सारा सिल्ट और रॉक पार्टिकल्स जो रिवर अपने साथ लेके आती है फ्लो में, सो अब उसको ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसी से क्या फॉर्म होता है बेटा, इसी से लैंड फॉर्म होते हैं। सो विद द डिपॉजिट ऑफ दीज सेडिमेंट्स, इन सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से क्या फॉर्म होते हैं, लैंड फॉर्म होते हैं। अब देखो ये बीच में जो डिपॉजिट करती जा रही है, तो अब क्या होगा, यहाँ रिवर वाटर की बहुत सी ब्रांचेस बन जाएंगी। ठीक है, कई ब्रांचेस बन जाएंगी, पानी कई तरह से कई ब्रांचेस बन जाएंगी रिवर वाटर की, बहुत सी ब्रांचेस। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि रिवर वाटर डायरेक्टली सी वाटर में नहीं एंटर कर जाता, अब उसने ये जो सिल्ट है, सॉइल है, इसको डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, जिससे कि लैंड बना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा क्या बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो अब रिवर का पानी सीधे सीधे सी में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में डेल्टा फॉर्म होने लगे, तो ये पानी की कई छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं। इस तरह रिवर वाटर जो है सी वाटर में इंटर करता है। ठीक है, इन दिस मैनर द रिवर वाटर इंटर इन द सी। हो गया। अब देखो द रिवर कैरी लॉट ऑफ सिल्ट विच गेट डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द रिवर। जितने भी वो सिल्ट सॉइल लाई है, उसने यहाँ उसको क्या करना, सी वाटर में मिलने से पहले उसने उसको यहाँ क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। और इसी को क्या बोलते हैं, ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टास बनते हैं इसी से। ठीक है, तो इसलिए रिवर वाटर डायरेक्ट सी वाटर में इंटर नहीं हो रहा, बीच में ये लैंड फॉर्म होने लगा, जिसे डेल्टा बोला। तो रिवर वाटर की कई छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, और इस तरह वो स्लोली किसमें, सी वाटर में मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, दिस फॉर्म है ट्रायंगुलर शेप आइलैंड। ये मैंने ऑलरेडी बताया था, डेल्टास कैसे बनते हैं, ट्रायंगुलर शेप होते हैं। ठीक है, दिस आइलैंड और प्लेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा फॉर्म ऑफ द माउथ ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड, और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के माउथ पे जो डेल्टा बने हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसको नाम क्या रखा आपने, सुंदरवन डेल्टा। ये वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे हमने बोला सुंदरवन डेल्टा। द डेल्टा विच इज फॉर्म्ड ऑफ द माउथ with the delta formed at the mouth of Ganga and Brahmaputra is called Sundarban delta, and this is the largest delta in the world। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यही है आपका सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो दिया आपका, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। So the soil of this northern plain is very good. This soil is very fertile for growing the crops. So variety of crops grow in this region, and as I told you earlier in the beginning of the chapter also, if we are talking about the 100% wheat in India, so out of this 100%, 70% wheat we are getting from these northern plains. And if we are talking about the 100% rice in our country, then out of 150% of the rice we are getting from this northern plains, and that is the reason northern plains are also known as the food bowl of India. इसीलिए भी northern plains को क्या बोला जाता है? Food bowl of India. They also exist another important thing is that most of the Indian wheat, most of the Indian, ठीक है, so दिस कौन से ट्रायंगुलर शेप, दिस आइलैंड और प्लेस इज कॉल्ड डेल्टा, ये सब बताएंगे आपको। मोस्ट ऑफ इंडियन व्हीट एंड राइस इज ग्रोन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्हीट और राइस की क्रॉप होती है, व्हीट एंड राइस। ओके, सबसे ज़्यादा यहाँ व्हीट एंड राइस क्रॉप्स है। ठीक है, व्हीट एंड राइस क्रॉप। व्हीट की बात करें तो ये पूरे इंडिया का 70%, और राइस की बात करें तो पूरे इंडिया का 50% राइस वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस नॉर्दर्न प्लेन्स। और यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है? देयर आल्सो एग्जिस्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। ठीक है, यहाँ रेलवेज, रोड और रेलवेज दोनों का नेटवर्क यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि सो डैट द क्रॉप्स कैन बी ट्रांसपोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, so that the crops can be transported to any part of the country. So network is very, road and railways network is also very good in this northern plains. Okay, next अब हम लोग इसके बात करेंगे बेटा क्लाइमेट। which type of climate is present in the northern plains? ठीक है, क्लाइमेट की अगर बात करते हैं, the plains have extreme climate. They have extreme climate. Which type of climate they have? They have a extreme climate. Extreme climate is mean the climate is very hot in summer and it is very cold in the winter. And so what is the climate of the northern plain? Student, the climate of the northern plain is extreme climate. It means that at the time of summer, it is very hot, and at the same time at the time of winter it is very cold, and you will see heavy rainfall in the month of, यहाँ रेनफॉल भी अच्छी होती है, यू कैन सी हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के, फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ अब इसमें कीवर्ड्स में देखो, विजिंग अ लार्ज फ्लैट रीजन व्हेन स्मॉल रिवर्स ज्वाइन अ लार्ज वन। पेरिनियल्स होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी माउंटेन्स रिवर्स हैं बेटा वो सब की सब कैसी रिवर्स है? पेरिनियल रिवर्स है, बिकॉज उनकी ऑरिजिन कहाँ से हुई है? माउंटेन से और ग्लेशियर से। ग्लेशियर की जो आइस ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, दीज रिवर्स आर फॉर्म, that
That is the reason they are known as linear rivers. Thank you.